नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का भारतीय वन का पुस्तक है उसमें जल नामक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा ट्रिक के साथ पूरा डीप में एकदम फुल इमेजिनेशन के साथ बताएगा, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए इस सेशन को क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसे पूरा ट्रिक के साथ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, मतलब कि इसके अंदर कैसे प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता क्या है, यह क्या है, इस मेहमान का क्या नाम है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका अंग्रेजी तो आप सभी जानते हैं कि इसका अंग्रेजी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप तो इससे परिचित होंगे। थोड़ा समझ लीजिए इसका परिभाषा। वैसा प्रश्न जिसमें टिक आउट किया जाता है, मतलब कि प्रश्नों को पढ़कर टिक आउट कर दिया जाता है, 4 ऑप्शन होता है, वैसे प्रश्न को किसके श्रेणी में रखा गया है, तो उसका नाम है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आशा करते हुए आपको यह समझ में आ गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता क्या है। अब चलिए, सबसे पहला देखिए, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखे, मतलब कि आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से एक को टिक कर देना है कि उत्तर इसका कौन होगा। चलिए हम देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं और पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जन्म की विधि है। ठीक है, क दिया है विखंडन, ख दिया है मुकुलन, ग दिया है बीजाणु जनन, घ दिया है इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने जब सेशन कराया था तो उसमें पढ़ा था कि अलैंगिक जनन के कुल कितने प्रकार, 6 प्रकार, जिसमें पहला आपका है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, उसके बाद और सारे हैं जो आप जानते हैं। एक आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह भी हमेशा पूछता है आपके एग्जाम में कि कायिक प्रवर्धन है तो अलैंगिक जनन है, आप याद रखिएगा। अब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, आप इसका उत्तर मारिएगा घ इनमें सभी, मतलब कि ऊपर जो 3 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, अलैंगिक जनन है। आशा करते तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में कहा गया है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो देखिए, इस प्रश्न का मीनिंग समझते हैं। यह प्रश्न इतना आसान है ना, आप अगर भूल भी जाएगा ना तो इसका उत्तर चुटकियों में दे सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कलिका, कलिका मतलब होता है बर्ड। ठीक है, इसका इंग्लिश याद रखना है, कलिका मतलब बर्ड। और मुकुलन का होता है अंग्रेजी बॉडी, बॉडिंग रिप्रोडक्शन या बॉडिंग होता है। ठीक है, तो देखिए, बी से बर्ड और बी से बॉडी, तो आप भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा, जो आपको बी से दिखाई देगा बी को बी के साथ ही रख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, ये तो ट्रिक्स हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, पहला कर है क नंबर ऑप्शन मुकुलन में, ख नंबर का है विखंडन में, ग नंबर का है अपखंडन में, घ नंबर का है बीजाणु जनन में। तो आप इसका जो उत्तर है आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ से देखूंगा। देखिए, इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर क होगा मुकुलन में, अर्थात बॉडिंग में। बॉड किस में निकलते हैं, तो बॉडी में निकलते हैं। आशा करता हूँ यह भी आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से पूरे दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न करा है, परागकोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई। तो देखिए, क नंबर का है दलपुंज, ख नंबर का है बाह्यदल, ग नंबर का है परागकण, घ नंबर का है स्त्री केसर। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ग होगा, परागकण होगा, पोलन ग्रेन। तो देखिए, आपको भी देखिए इस ऑप्शन में किस प्रकार से इसको ट्रिक से याद करना है। अगर मान कर चलिए कि आप भूल गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भूल गए तो आप एकदम ट्रिक से याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, क्योंकि रोहित सर ने बताया था कि किसी भी प्रश्न को ट्रिक से किस प्रकार से करना है। देखिए, पराग कोश में सबसे शुरुआती है प, इस सभी ऑप्शन में आपको शुरुआत किससे दिखाई दे रहा है, प से, तो परागकण में। तो क्या कीजिए, प को प के साथ मार दीजिएगा। आप याद रखिएगा इस प्रकार से ट्रिक, ये हो गया। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न लेते हैं और चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कर है चौथा नंबर प्रश्न, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं जी। मतलब कि जो आपका स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर का आधारीय भाग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आधारीय मतलब देखिए, किसी भी चीज़ का आधार का बात करेगा ना, तो आप समझिए कि सबसे नीचे वाला। मान के चलिए एग्जाम्पल में हम देंगे कि पेड़ के आधार में पाया जाता है, मतलब पेड़ के सबसे नीचे क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है जड़। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि मान के चलिए कि एक आपका स्त्रीकेसर है। ठीक है, उस स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो मतलब कि स्त्रीकेसर के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो क नंबर का है वर्तिका,
ख नंबर कर रहा है अंडाशय, ग नंबर कर रहा है वर्तिकाग्र, घ नंबर कर रहा है पुष्पासन। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट, एकदम सही सही करना है क्योंकि मैंने पूरा सेशन में पढ़ाया आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कराया है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आप मारिएगा ख अंडाशय। अब देखिए थोड़ा इसे अच्छा से समझते हैं। देखिए क्या करें, इमेजिनेशन के साथ किसी भी चीज़ को अगर याद रखिएगा ना, मतलब इमेज के साथ चित्रात्मक तरीके से, तो आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। इसका इमेज देखिए, और स्त्रीकेसर कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है आपका स्त्रीकेसर, और नीचे आकर इस प्रकार से होता है। तो देखिए स्त्रीकेसर में सबसे पहले का हई तो वर्तिकाग हो गया, हई वर्तिका हो गया डंटी के समान, और सबसे ऊपर वाला हो गया जो कटोरी के जैसा होता है उसका हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है। और नीचे वाला जो डंठल रूपी समाचा होता है उसका गर्दनवा का होता है जी, तो उसका गर्दन क्या है, तो आपको वर्तिका। तो ये देखिए वर्तिका हो गया आपका गर्दन वाला, वर्तिकाग हो गया सबसे ऊपर काग्र, वर्तिका प्लस काग्र का मतलब होता है अग्र। एक इसका जो विच्छेद कीजिएगा मतलब इसे तोड़िएगा ना वर्तिकाग्र का, तो आपको मिलेगा वर्तिका प्लस अग्र, ठीक है। तो वर्तिका अग्र मतलब आगे होता है, तो सबसे आगे वर्तिकाग्र हो जाएगा, उसके बाद वर्तिका हो जाएगा, और जौन बच गया वो क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। अ से अंडाशय और अ से आधारीय भाग, ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर ट्रिक से हो गया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अ है यहाँ पर, और अ भी कहाँ है आपका यहाँ पर, ठीक है। शुरुआती में अ से आपको मार दीजिएगा। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं याद होगा कि आधारीय भाग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं निचला भाग, ठीक है। कौन सा भाग जी, निचला भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ना उसी को कहते हैं, अपना भाषा में समझिए। चलिए अब देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मतलब कि इसका मीनिंग समझिए क्वेश्चन का, अपना भाषा में समझिए। पुंकेसर तो पुंकेसर, ठीक है। अग्रभाग मतलब इससे पहले बताए कि वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका, वर्तिका प्लस अग्र मतलब जो सबसे आगे होगा वर्तिका उसका क्या नाम होगा जी, वर्तिकाग्र होगा, ठीक है। और उसके नीचे वाला का नाम वर्तिका होगा। उसी प्रकार से यह है अग्र भाग मतलब आगे वाला भाग, पुंकेसर का सबसे आगे वाला, तो इसे हम पूरा इमेजिनेशन के साथ चित्र के द्वारा समझते हैं। तो देखिए आपका पुंकेसर का चित्र जो होता है इस प्रकार से होता है, ये आपका क्या जी, पुंकेसर है, ठीक है। अब देखिए पुंकेसर में जो सबसे आगे वाला, तो सबसे आगे इस पुंकेसर में आपको क्या देखा, ये फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, तो इस फूले वाला संरचना का क्या नाम है, परागकोश। कौन सा कोश जी, परागकोश। और नीचे वाला का नाम क्या है, तंतु। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या नाम है, तो संयोजी, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला ऑब्जेक्टिव पुंकेसर के कौ गो भाग, दो गो भाग, पहले का परागकोश और दूसरा तंतु, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, ये हो गया। ऐसे तो आप चित्र के द्वारा समझ लिए। अगर आपको चित्र भी याद होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका मीनिंग निकालिएगा। अग्र भाग का क्या होता है, नीचे वाला, अग्र मतलब आगे, आगे वाला भाग, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इमेजिनेशन के साथ चित्र के द्वारा समझते हैं। अब थोड़ा चित्र तो हो गया, इससे भी याद कर सकते हैं। अब थोड़ा ट्रिक से समझते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक है। अब देखिए पुंकेसर में प है, इन सभी ऑप्शन में प शुरुआती किस में दिखाई दे रहा है, प, लेकिन इसमें भी परागनली है, परागनली है ना, लेकिन आपको याद रखना है जौन पुंकेसर होता है ना, इस पुंकेसर में आपको स दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, स, प और स, इसमें आपका प और स, ठीक है। ये हो गया, आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं पूरा ट्रिक के साथ। कर है 6ठा नंबर प्रश्न, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, किस में होती है जी निषेचन की क्रिया, मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक किस में मिलता है, तो कौन सा जीव है बताना है। देखिए क नंबर का है अमीबा में, ख नंबर का है इष्ट में, ग नंबर का है पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में, घ नंबर का है इनमें कोई नहीं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम सही सही करना है। चलिए आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए इसका जो उत्तर होगा क्या होगा जी, ग होगा, क्या होगा, ग, ठीक है। जो आपका निषेचन क्रिया होता है वो पुष्पीय पादपों में मतलब फूल में होता है। और जो आपका जंतु होते हैं, जंतु की एग्जांपल में समझ लीजिए जितने भी जानवर है, मनुष्य है और ईटीसी, ठीक है, वह सभी क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब कि एक वर्ड में समझिए का ट्रिक के द्वारा लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है, किसमें जी, लैंगिक जनन में आपका क्या होता है, निषेचन होता है। तो याद रखना है कि लैंगिक जनन में निषेचन होता है, इसका ट्रिक है यह, ठीक है। यह हो गया, और लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए इसका भी ट्रिक से हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं पूरा ट्रिक कैसा करे। 7 नंबर प्रश्न, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो देखिए जी निषेचन के बाद आपका अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो अंडाशय की दीवारें जो है आपका, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। क नंबर का है फूल, ख नंबर का है फल, ग नंबर का है बीज, घ नंबर का है भ्रूण।
तो देखिए अंडाशय की दीवारों से क्या बनता है, तो अंडाशय की दीवारों से आप समझिए सभी जानते हैं कि अंडाशय से क्या बनता है जी, फल बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे टिक आउट कर लीजिए। चलिए ये तो आपको समझ गए कि अंडाशय की दीवार से क्या बनता है, फल। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव समझिए, बीजांड से क्या बनता है, तो बीज बनता है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा बीजांड से तो बीज हो गया, बीज आवरण से क्या बनता है, तो बीज आवरण से आपका जो बीज का सबसे बाहरी भाग होता है ना वह बनता है, मतलब उसका परत बनता है। अब हो गया अंडाशय से क्या बनता है, तो फल बनता है। आपको इसको याद रखना है। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न का है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है जी, तो इसका ऑप्शन देखिए, क नंबर दे रहा है फल, ख नंबर दे रहा है बीज, ग नंबर दे रहा है बीजांड बीजावरण, घ नंबर कह रहा है भ्रूण। आपको इसका उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए एकदम। हाँ सही है, सही है, एकदम सही बता रहे हैं लोग। तो देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बीजाणु। ठीक है, अभी बताइए बीजांड से क्या बना, तो बीजांड से बना बीज, उसके दीवार से क्या बना, बीजावरण। ये हो गया। ट्रिक से आप याद रखिएगा कि आवरण है यहाँ पर, यहाँ पर दीवार। दीवार किसी कभी भी क्या करता है, सुरक्षा का कारण करता है। दीवार हो गया सुरक्षा का काम करता है, आवरण भी क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। मतलब सुरक्षा से सुरक्षा के पास चला जाइएगा। ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न करा है, क्या करा है जी, करा कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। मतलब कि उस जनन अंग का नाम बताना है इस चारों ऑप्शन में, जो केवल किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, मतलब कि लड़का में पाया जाता है। ठीक है, आप अपने भाषा में समझिए। देखिए क नंबर करा है फेलोपियन नलिका, ख नंबर करा है लेबिया माइनोरा, ग नंबर करा है शुक्र वाहिका, घ नंबर करा है परिपक्व पुटक। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्द जल्द कमेंट कीजिए, एकदम सही से कमेंट करना है। हाँ एकदम सही है, सही है। देखिए एक बच्चे ने गलत बताया है, देखिए सुधार कीजिए, घर पे पढ़िए। देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा जी, ग होगा। क्या होगा, ग होगा, शुक्र वाहिका। आइए आपका फिलिपिन का किस में पाया जाता है, तो मादा जनन तंत्र में पाया जाता है, लेबिया माइनोरा उसी में पाया जाता है, परिपक्व पुटक उसी में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा। अब देखिए जो हमारा 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न का है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है। आप सभी जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। युग्म नर युग्म का और मादा युग्म का निषेचन क्या कहलाता है, संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मतलब इसका मीनिंग समझिए संलयन का। देखिए मीनिंग समझना है आपको और उसका उत्तर देना है। देखिए मीनिंग क्या कर रहे हैं आप, संयोजन होता है मिलना। ठीक है, संयोजन मतलब मिलना या जुड़ना। ठीक है, मतलब नर युग्म और मादा युग्म मिलेगा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। पहला ऑप्शन दिया है जाइगोट, ख नंबर दिया है अंडाणु, ग नंबर दिया है शुक्राणु और घ नंबर दिया है बीडिया। तो आपको इसका सही उत्तर क्या लगाना है, जाइगोट। चलिए यह तो आपको पूरा अच्छा से याद होगा। जाइगोट का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होता है, युग्मनज। तो देखिए इसका ट्रिक होता है युग्मक युग्मक युग्मनज। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। चलिए सब देखिए पहला अक्षर याद रखिएगा ना, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। क्योंकि अब मान के चलिए कि आप कभी दिमाग से उतर गया तो क्या कीजिएगा, आप मार दीजिएगा यस यह युग्मनज। चलिए ये देखिए ये ट्रिक्स हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न का है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन करा है क नंबर 28वें दिन, ग नंबर करा है फले ख नंबर करा है 14वें दिन, ग नंबर करा है 20वें दिन, घ नंबर करा है 30वें दिन। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्योंकि इस टॉपिक जब मैं वो टॉपिक पर आया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र, ठीक है, प्रश्न उसमें पूरा अच्छा से 10 बार बोला था कि इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि अब बार बार पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए कमेंट कीजिए। हाँ एकदम सही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, एकदम सही है। चलिए अच्छा है, इस प्रश्न को याद रखें। इसका सही उत्तर क्या होगा, ख 14वें दिन। आप मान के चलिए कि भूल गए, तो भूल गए तो क्या कीजिएगा, मासिक चक्र पूरा 28 दिन का होता है। लेकिन एगो अंडाणु के बाद क्या है, तो एगो क्या कीजिएगा, अ से आधा कर दीजिएगा। ये अंडाशय से अ से आधा, आधा 28 का आधा 14, 14वें दिन। इस प्रकार से याद रखिएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन संचारित रोग नहीं है। मतलब कि वो कौन सा रोग है जो लैंगिक संचारित रोग नहीं है या लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, उसको बताना है। क नंबर करा है एड्स, ग नंबर करा है सिफिलिस, ख नंबर करा है गुनोरिया, घ नंबर करा है टाइफाइड। चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ हाँ एकदम सही बता रहे हैं लोग, एकदम सही है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, घ होगा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आपका क्या है जी, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। चलिए ये हो गया। देखिए आपका जो 12 का 12 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो आज कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। आशा करता हूँ पूरा अच्छा से इस
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद हो गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।